वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को दावत दी है दारस इशू पर मुलाकात की, और ये जो गुफ्तो-शनीद होगी इसको आप मुज़ाकरात कह लें, बातचीत कह लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद मंसूर और पक्की खबर बल्कि कुछ पक्की खबरें लेकर मैं रात गए हाज़िर खिदमत हूँ। इस वीलॉग में आपको कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं और बहुत अहम हैं। आप सब पिछले 2 हफ्तों से इस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मुंतज़र हैं कि ये मामलात किस जानिब जाते हैं। ख़ास तौर पे इसमें जो मदारस का एक इशू जिसने जन्म लिया पार्लिमान से, मौलाना फजलुर रहमान ने जो 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर एक बिल मंजूर करवाया था और वो ईवान सदर में जाके अटक गया, फंस गया, वहाँ से वापस हुआ और उस पे मौलाना शदीद नाराज़ भी हुए। फिर जो दूसरी राय है उस पे वो भी सामने आई मदारस के हवाले से, तो मौलाना ने उस पे एक मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई झगड़ा किसी से नहीं है, सिर्फ़ इस बात पे है कि जो एक कमिटमेंट थी, जो एक बिल पास हो गया था, जो कानून साज़ी हो गई थी, वो ईवान सदर में जाके क्यों रुक गई। और इसमें जो मौक़िफ़ है हम उस पे नहीं जाते, जो डेवलपमेंट है उस पे हम आपको बताते हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो काहिरा हैं, वहाँ मिस्र में G8 D8 जो ममालिक का इजलास डेवलपिंग जो कंट्रीज़ का, वो वहाँ में शिरकत करने के लिए गए थे। वो अब इस वक़्त जब हम ये वीलॉग आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो वहाँ से वापसी का सफ़र उनका शुरू है और जुम्मे को दोपहर 3 बजे एक अहम जो मुलाकात है वो होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को दावत दी है मदारस इशू पर मुलाकात की, और ये जो गुफ्तो-शनीद होगी इसको आप मुज़ाकरात कह लें, बातचीत कह लें। मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाएँगे मिलने 3 बजे, और इसमें क्या डेवलपमेंट होगी, क्या पेशरफ्त होगी, वो भी हम आपको बताएँ कि जो हुकूमत की तरफ से मौलाना के साथ जो राब्ता किया गया है इस मुलाकात के हवाले से, उसमें कुछ इब्तदाई बातें हैं वो भी कर ली गई हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने फिर हंगामी राब्ते किए हैं जो इत्तेहाद तंज़ीमात मदारस जो हैं उनके जो अकाबरीन हैं, जो मुफ्ती जो तकी उस्मानी हैं और मुफ्ती मुनीब हैं और जो दीगर क़यादत है उनके साथ, तो इत्माद में ले लिया है और मैंडेट भी ले लिया है मौलाना ने। और मौलाना जाएँगे वज़ीर-ए-आज़म के पास जब इस मुज़ाकरात में, तो वहाँ पेशरफ्त किस जानिब होगी ये भी हम आपको बता दें कि वो अपना जो मौक़िफ़ है इस बिल के हवाले से कि उसपे उसका सिर्फ़ गज़ट नोटिफ़िकेशन होना है। दस्तखत वग़ैरह का जो स्टेज है वो गुज़र चुकी है, और अगर कोई और उसमें राय आती है, उसको दोबारा कोई तरमीम है तो उसको अलग से देखना है, तो वो अब जाके देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना के सामने क्या ऑप्शंस रखते हैं हुकूमत की तरफ से। ख़ास तौर पे वज़ारत-ए-क़ानून का इसमें ज़ाहिर-सी बात है एक अहम रोल है कि कानून साज़ी का मामला है। तो इसमें अगर तो जो मौलाना और इत्तेहाद तंज़ीमात मदारस ने अपना एक फ़ैसला किया हुआ है, उससे मिलता-जुलता मामला होता है तो मौलाना के पास मैंडेट है, कल ये मसला इस मुलाकात में हल हो जाएगा। तय करके उठेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई और पेचीदगी आती है या थोड़ा उसमें अमल-दरामद के हवाले से इस मामले को हल करने के हवाले से कोई और राय होती है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, तो फिर मौलाना वापस मुशावरत के लिए दोबारा अपने जो बाकी अकाबरीन हैं उनके पास आएँगे, वक़्त लेंगे। तो ये बिल्कुल पक्की खबर है। इसमें कोई लगी-लिपटी नहीं है ये मामला। फ्रीकैन हल करना चाहते हैं और ये हल की जानिब है, ये मस्बत पेशरफ्त है। इसमें इस वक़्त तक, अब जब चूँकि ये मुलाकात तय हो गई है, ये कहना कि इस मामले में हुकूमत को कोई प्रॉब्लम होगा कुछ, ये पहले हो जाता। आपको याद होगा कि 17 दिसंबर की तारीख भी आई थी। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा बहुत अहम था मिस्र का, तो इसमें 2 मामलात जो हैं वो अल्तवा का शिकार हुए। एक तो ये, और दूसरा भी उस पे भी हम आपसे बात करते हैं, वो भी बहुत अहम, बल्कि वो भी एक बड़ी खबर है और वो भी पक्की खबर हमारे पास है। इसमें ईवान सदर में आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत वो भी आ चुके हैं इस्लामाबाद। तवील अरसे के बाद वो आए हैं। वो उनका जो फ्रैक्चर हुआ था उसके बाद वो यहाँ नहीं थे।
तो अब वो चूंकि आए हैं तो मौलाना हो सकता है उनसे भी मिलने जाएं, बीमार पुरसी के लिए इलाज उनका हुआ है, वो ठीक हुए हैं तो उनकी इयादत के लिए पूछने के लिए, तो उसमें यकीनी तौर पे फिर ये मामला बीच जाएगा आएगा कि क्यों यहाँ तक बात पहुंची। तो ये सारे एक इस वक्त आप कह लें कि एक पेज वाले ये लीडर हैं सारे, इतना ज्यादा इशू नहीं है जितना ये बन गया था। ये मामला हल हो जाएगा, इसमें फैटअप शैटअप बाकी चीजें हैं वो भले इसमें हैं, जिस तरीके से हैं उनको भी देख लिया जाएगा। सबने पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान से बाहर किसी सियासतदान ने भी नहीं सोचना। जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचने वाला है वो तो इस वक्त वन एंड ओनली इमरान खान है, डियाला में है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगली खबर की जो तरफ मैं आऊं, जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में जो मिसाइल प्रोग्राम है हमारा, जो एक डिलीवरी सिस्टम है, हमारे जो जोहरी असासे हैं उनका, ये भी स्ट्रेटेजिक उसके प्लान का हिस्सा है। मिसाइल जो हमारा प्रोग्राम है उसकी जो कंपनियां हैं 4, उन पे नई पाबंदियां ये आयद की गई। अच्छा, इसको फिर पीटीआई क्लेम कर रही है, उनके जो अकाउंट्स, उनके जो समझे कि माउथ पीसेस हैं, सब क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे जो ओवरसीज हैं ये उनकी कामयाबी है और उसकी वजह से पाकिस्तान का ये नुकसान, पाकिस्तान को ये नुकसान उठाना पड़ा है। और इमरान खान जब ये कॉल देता है सिविल नाफरमानी की, तो वो भी साथ ये कहता है कि भाई इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो ये सब पाकिस्तान का नुकसान करने के मिशन पे हैं। इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान का नुकसान हो, हुकूमत थल्ले लग जाए। भाई हुकूमत को थल्ले लगाने के लिए आप पाकिस्तान की कीमत पे अपनी सियासत करते हैं। इतनी ज्यादा बेहिसी, इतना ज्यादा आप खुल गए हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप क्या किस किस मुंह से आप ये क्लेम करते हैं कि आप पाकिस्तान के लीडर और पाकिस्तान का अच्छा चाहते हैं? आप हुक्मरान रहे हैं, आप इस वक्त भी एक सूबे में तीसरी टेन्योर है, 15 साल आपकी हुक्मरानी तो सूबे में है। अफसोसनाक ये मामला है। बहरहाल इसमें जो दूसरी जिसमें पक्की खबर है वो है मुज़ाकरात। पीटीआई के मुज़ाकरात, अली मीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से जेल में फिर हो गई है, सलमान अकरम राजा की भी हुई है। और मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, इसको इन्होंने आपस में मैच वो इंटरलिंक कर दिया है कि इसको हम डिले करते हैं। एक वो कार्ड के तौर पे खेल रहे हैं, डेटरेंस के तौर पे, कि ना हुए तो हम ये कॉल दे देंगे और ये ओवरसीज पाकिस्तानी इतना नुकसान कर देंगे और फलां कर देंगे। तो आप सिविल नाफरमानी की तहरीक पे अगर जा रहे हैं तो इससे बढ़ के अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत फेल कोई नहीं है, और इंशाल्लाह ये नाकाम होगी। लेकिन मुज़ाकरात पे आप आमादा हैं, राजी हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको पता है कि आपके जो अच्छा फैसला भी आना है वो महफूज हो गया। 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका अब मंडे को आना है, 23 तारीख को। तो जनाब ये फैसला तो सामने लिखा हुआ है, उनके अपने लोग, मैं देख रहा था पीटीआई से जो जुड़े हुए अकाउंट्स हैं वो बता रहे हैं कि 10 साल कैद की सजा होगी और जुर्माना होगा, क्योंकि सबको पता है इस केस से बचना नहीं है। यहाँ ये सजा ट्रायल कोर्ट से होनी ही होनी है। बाद में फिर आपको वो सुलहकारी दोबारा मैसर होती है नहीं, वो अलग सवाल है कि इसमें क्या बनता है। लेकिन इस केस में वो बुरे फंसे हुए हैं। कहीं पे कोई जिन लोगों ने भी इसकी समात देखी है, कवरेज की है, जर्नलिस्टों ने या जो वकला थे अंदर, सब यही कहते हैं कि इसमें बहुत मुश्किल है बचना। देखते हैं, चंद दिन है, सामने आ जाएगी बात। तो जनाब ये हो गई बात इस वक्त इसकी केसेस की भी। और बाकी आखिरी बात जिसको मैं थोड़ा खींच के मैंने कहा बिल्कुल आखिर में आपको ये आखिरी पक्की खबर दूं मुज़ाकरात के लिए। ये मुज़ाकरात भी इल्तवा का शिकार हुए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये इस मसरूफियत की वजह से, जो ये मिस्र का दौरा था। चूंकि अब वो वापस आ रहे हैं तो ये मुज़ाकराती जो अमल है ये आगे बढ़ेगा। इस हवाले से भी अगले 24 घंटों में बड़ा राब्ता पीटीआई का और हुकूमत का होने जा रहा है। टीओआर्स में ये पहले से कहता आ रहा हूं कि मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है, कुछ नशिस्तें हो चुकी हैं, उसमें कुछ इब्तदाई बातें तय हो चुकी हैं। अगली जो चंद चीजें हैं वो आइंदा होंगी, तो उसमें हुकूमत ने बिल्कुल इसको मुस्तरद कर देना है कि आप मशरूत करें। अगर पीटीआई ने दोबारा अभी यू टर्न लिया, पहले तो कहते रहे कि गैर मशरूत होने हैं, कि मशरूत किया, जैसे कहना शुरू कर दिया कि ये 2 पॉइंट्स इतवार तक आप कर दें तो फिर तो ठीक है, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। तो फिर आप कर लें तहरीक। मशरूत कोई चीज काबिल कबूल नहीं है। मुज़ाकरात
आपने करने हैं गैर मशरूत होंगे और वो किसी ब्लैकमेलिंग के तहत नहीं होंगे। उसका एजेंडा एक होगा, एजेंडा होगा पार्लिमान को चलना, पाकिस्तान का चलना, पाकिस्तान की मईशत, सियासी जो एक डेडलॉक है अपोजिशन हुकूमत, इसको बेहतर तरीके से कैसे आगे लेके चलना है, इन चीजों पे होंगे। इस बात पे बिल्कुल नहीं होंगे कि इमरान खान को बाहर निकाल के इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जनाब ये लेट नाइट जो एडिशन है पक्की खबर का वो आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है आपको ये खबरें और पसंद आएंगी और आपके लिए बड़ी ये इसमें इंफॉर्मेशन है। तो अगले 24 घंटे आपको हर तरफ से इन्हीं पे ही तज्जिए सुनने को मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।